उसने शेंग से कहा था कि सेकंड फ्लोर पर उसके एक्स की कार खड़ी हुई है जिसे शेंग को खराब करना है क्योंकि शेंग की फ्रेंड को उसके एक्स ने धोखा दिया है। पर शेंग को ये बात पता नहीं होती है कि वो सेकंड फ्लोर पर नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर पर है। शेंग अपनी इस गलती के लिए लूजिन से माफी मांगती है पर लूजिन बहुत गुस्सा है। वो उसको बिल्कुल भी माफ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन शेंग लगातार माफी मांगती रहती है। शेंग लूजिन को इम्प्रेस करने के लिए बाकी स्क्रैचेस के साथ एक दिल वाला स्क्रैच भी बना देती है जिससे लूजिन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम शेंग को एक होटल में फूड कुक करते हुए देखते हैं जहाँ वो एक ऑर्डिनरी शेफ है। तभी शेंग का मैनेजर उसके पास आता है और उससे अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि शेंग भी अपने होटल के मैनेजर को पसंद करती है और अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहती है। पर मैनेजर शेंग से इसी बारे में बात करने आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे टाइप की लड़कियां पसंद नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। और इतना सुनते ही शेंग का दिल टूट जाता है। फिर तभी लूजिन को दिखाया जाता है जो उसी होटल में विजिट करता है जहाँ शेंग शेफ की जॉब करती है और लूजिन को इसी टाउन में एक होटल खरीदना भी है, जिस बात को वहाँ के सारे होटेलियर्स जानते हैं। सभी वर्कर्स लूजिन के स्वागत में लग जाते हैं। होटल का सीनियर शेफ उसे एक डिश ऑफर करता है पर लूजिन को वो पसंद नहीं आती है। वो उसके पास काफी सारे डिशेस भेजते हैं पर लूजिन सबको रिजेक्ट कर देता है। तभी उसी होटल का मैनेजर किचन में शेंग के पास जाता है और उससे कुछ बनाने के लिए बोलता है। उसके साथ खड़ा सीनियर शेफ उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि इसको तो कुक भी नहीं करना आता है। तभी शेंग फोकस करती है और वहाँ रखी सभी चीजों को स्मेल करके कुछ बनाने लगती है। शेंग एक बेहतरीन डिश तैयार करती है जिसको वो सीधा लूजिन के पास लेकर जाती है और जैसे ही लूजिन वो डिश खाता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ऐसी डिश उसने पहले कभी नहीं खाई थी। उसका टेस्ट और फ्लेवर्स लूजिन को बहुत पसंद आता है। वो उस डिश का दीवाना हो जाता है और उस होटल के मैनेजर से कहने लगता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे होटल में इतनी टैलेंटेड लेडी शेफ भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सब लोग शेंग से बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। लूजिन भी अपने असिस्टेंट को ये कहता है कि उसकी सभी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि अब वो कुछ दिन यही रहेगा और शेंग का हाथों का बना खाना खाएगा। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेंग होटल के रूफ टॉप पर होती है। उसे खुश होना चाहिए पर वो बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि आज उसके मैनेजर ने उससे रिलेशन खत्म कर दिया है और इसी वजह से वो बहुत सारी शराब पी लेती है। जहाँ नशे नशे में वो आकर एक बालकनी में गिर जाती है और जिस बालकनी में वो गिरती है वो लूजिन की होती है, जहाँ पर रात में नींद न आने पर वो अपने लिए नूडल्स बना रहा होता है। पर जब उसे बालकनी में किसी के गिरने की आवाज आती है तो वो बाहर आकर देखता है जहाँ वो शेंग को पाता है। वो शेंग को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरी बालकनी में क्या कर रही हो। दरअसल लूजिन को अभी तक ये नहीं पता था कि जिसके हाथों का उसने खाना खाया है वो शेफ शेंग है। लूजिन पुलिस को बुलाने की बात करता है लेकिन शेंग उसके पैर पकड़ती है और नशे में लूजिन को अपना मैनेजर समझने लगती है। वो लूजिन से अपने दिल की बात करती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं इतनी बदसूरत हूँ क्या। जिसके बाद लूजिन उसे रूम से बाहर करने की कोशिश करता है पर वो नहीं जाती है। शेंग वहीं पर बेहोश हो जाती है जिसके बाद लूजिन उसे एक सूटकेस में बंद करके लिफ्ट में छोड़ आता है। तभी होटल की कुछ लेडी वर्कर्स लूजिन को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और समझती है कि उसने कुछ गलत किया है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस वहाँ आकर उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। तभी कुछ देर बाद लूजिन को रिहा कराने के लिए शेंग की फ्रेंड और लूजिन का फ्रेंड दोनों एक साथ पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ हम उन दोनों को साथ देख समझ सकते हैं कि उनके बीच कुछ चल रहा है। लूजिन का फ्रेंड शेंग की फ्रेंड से फ्लर्टिंग करने की बहुत कोशिश करता है पर शेंग की फ्रेंड उसे भाव नहीं देती है। शेंग की फ्रेंड लूजिन से कहती है कि शेंग ने जो भी बदतमीजी आपके साथ की है मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेंग होटल के पार्क में कुछ बच्चों की मदद कर रही होती है। उन बच्चों ने गलती से अपनी छतरी मधुमक्खी के छत्ते में फंसा दी थी और लूजिन का बैड लक वो उसी टाइम उनके पास वहाँ पर पार्क में आ जाता है और जैसे ही शेंग उस छत्ते को छेड़ती है पार्क में अफरा तफरी मच जाती है और मक्खियाँ लूजिन को आकर काट लेती है जिससे उसका चेहरा सूज जाता है। शेंग उसके लिए माफी मांगती है लेकिन लूजिन को बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि जब जब शेंग उसके पास होती है तब तब उसके साथ कुछ बुरा होता है। इसलिए वो अपने एक असिस्टेंट को शेंग के हाथों में एक अलार्म वॉच बांधने को कहता है जो एक ऐसी वॉच होती है कि जब जब शेंग लूजिन के आसपास होगी तो लूजिन को इस वॉच के अलार्म बजने से पता चल जाएगा और वो खुद को उससे दूर कर लेगा। उसके बाद होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूजिन खाने का ऑर्डर करता है और शेंग उसके लिए नए नए डिशेस बनाती है। लूजिन ऑर्डर करता रहता है और शेंग डिशेस बनाती रहती है लेकिन एक समय पर शेंग थक जाती है, जिसके बाद वो एक डिश में स्क्विडिंग डालकर भेज देती है जिसे देखकर लूजिन भी समझ जाता है कि अब शायद वो थक गई है और उसने हार मान लिया है। फिर शेंग का ब्रेक हो जाता है जहाँ उसके पास होटल का मैनेजर आता है जिसने पहले उसे मना किया था उसके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, पर अब वो शेंग के पास आकर कहता है कि मैंने थोड़ा और वक्त लिया है और इस बारे में सोचा है कि मुझे हट्टी कट्टी लड़कियां नहीं बल्कि तुम जैसी लड़कियां पसंद है, तो आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बात सुनकर शेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि जब उसका मन करता था वो ब्रेकअप करता था और जब उसका मन करता था वो पैचअप करता था। तो शेंग उसको गालियां देकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ किचन में आने के बाद उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम बहुत अच्छी ओपोनेंट हो और कभी हार मत मानना, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि लूजिन ने भेजा था। और जिसे पढ़ने के बाद शेंग भी खुश हो जाती है और रात में जब वो अपने घर पहुंचती है तो अपनी फ्रेंड को बताती है कि आजकल वो काम में बहुत ही बिजी रहने लगी है क्योंकि उनके जो नए बॉस हैं उनके लिए उसे बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है। वो अपने दोस्त को ये सब बताती है कि वो मेरे खाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी ये सब बातें सुनकर उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि अब वो अपने नए बॉस को पसंद करने लगी है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे होटल में लूजिन का इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यूअर
इंटरव्यूअर उससे सवाल कर ही रहा होता है कि तभी शैंक भी उसे देख लेती है और शॉक रह जाती है, क्योंकि अब तक जिससे वो बार बार गलती से टकरा रही थी वो ही उनके होटल का नया बॉस होता है जो उनके होटल को खरीदेगा। और इस शॉक में वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है, जहाँ एक बार फिर से वो लू जिन को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे वो इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब उल्टे सीधे दे देता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लू जिन शैंक को 3 डिशेस बनाने के लिए बोलता है। साथ ही में वो ये भी बोलता है कि इन डिशेस में एक अलग सा ट्विस्ट भी होना चाहिए, जिसके बाद शैंक उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पाइसी डिश बनाती है जो लू जिन को काफी पसंद आती है। दूसरी डिश में शैंक ने लैम्ब बनाया था जिसमें वो जापानीज टी का फ्लेवर ऐड करती है और वो भी उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद आखिरी डिश में शैंक उसके लिए एक केक बनाती है जिसमें वो सभी चीजों को ऐड करती है जो लू जिन की फेवरेट होती है, जिसे खाकर वो खो जाता है और एक बार फिर से वो उसके खाने का दीवाना हो जाता है। अब लू जिन उस शेफ से मिलना चाहता है जिसने उसे वो फ्लेवर्स दिए हैं जिसे वो ढूंढ रहा था, पर शैंक अब लू जिन को जानती थी कि वो वही आदमी है जिसके साथ उसने कई बार गड़बड़ की है, इसलिए वो उसके सामने नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे ये डर भी होता है कि कहीं वो उसे जॉब से ना निकाल दे। वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू जिन वॉशरूम जाता है जहाँ पर शैंक पहले से ही मौजूद है। वॉशरूम के अंदर एक स्पून आकर गिरती है जिसे कोई वॉशरूम के अंदर से ही हाथ डालकर खींच लेता है। लू जिन ये सब देख लेता है और उसको लगता है कि शायद यहाँ पर कोई चोर है, इसलिए वो दरवाजे के साइड में अपने आप को छिपा लेता है। उसके बाद जब शैंक को लगता है कि बाहर कोई नहीं है तो वो बाहर आती है, पर तभी लू जिन वहाँ से निकलकर उसके सामने आ जाता है और गुस्सा करने लगता है। उसको बोलता है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच गई। लू जिन बहुत गुस्सा करता है और शैंक से पूछता है कि तुम्हारी वॉच कहाँ है, वो अलार्म क्यों नहीं बजा, जिस पर शैंक बोलती है कि शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई है। तभी वहाँ पर एक वर्कर आ जाता है जो डोर ओपन करता है। इस बात का फायदा उठाकर शैंक वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लू जिन उसकी शेफ की ड्रेस देख लेता है और समझ जाता है कि शायद ये वही शेफ है जो उसको खाना बनाकर खिलाती है, लेकिन वो ये सब बातें शो नहीं होने देता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैंक काम पर आती है तो लू जिन खुद उससे मिलने जाता है और शैंक से बातें करता है और बोलता है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो तुमने जानबूझकर किया था। तो शैंक उसे समझाने लगती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। फिर लू जिन उसे केक बनाने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जब शैंक केक बना लेती है तो लू जिन उसे टेस्ट करने जा रहा होता है, पर तभी उसके पास उसके डैड की कॉल आती है जो उससे कहते हैं कि तुम अभी तक उसी होटल में क्या कर रहे हो, जल्दी से काम निपटाओ और दूसरे होटल के लिए निकलो। जिनकी ये बात सुनकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका अब यहाँ पर मन लग रहा था, उसको यहाँ का खाना बहुत पसंद था, जिसकी वजह थी शैंक। अगले दिन वो फिर से शैंक को खाने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आज उसका ऑफ है जिस वजह से वो काम पर नहीं आई है। इसलिए लू जिन खाने का सामान लेकर शैंक के घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे उसके हाथों का खाना बहुत पसंद है, पर शैंक का घर पूरा बिखरा हुआ होता है। वो उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके वहाँ पर बैठ जाता है। शैंक भी उसके लिए एक लॉबस्टर सी फूड डिश बनाकर लेकर आती है जो लू जिन के साथ बैठकर खाने लगती है, पर लू जिन कहता है कि मुझे अकेले खाना ही पसंद है, अगर तुम्हें खाना है तो कहीं और जाकर खा सकती हो। वो बातें कर ही रहा होता है कि लू जिन शैंक से पूछता है कि तुमने विंडो पर पर्दे क्यों नहीं लगा रखे हैं। वो कहती है कि मुझे सनलाइट पसंद है और काम पर आने के बाद मुझे सनलाइट नहीं मिलती है, इसलिए पर्दे नहीं लगाए हैं। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि बातों बातों में लू जिन को नींद आ जाती है और वो वहीं शैंक के घर पर ही सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि अब लू जिन का फ्रेंड और शैंक की फ्रेंड भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लू जिन भी शैंक के अब रोज घर आने लगा था, वो खाना खाता था और वहीं पर सो जाता था। शैंक और लू जिन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे लू जिन शैंक के घर नहीं आता है और न ही वो होटल आता है, तो शैंक सीधा लू जिन के घर पहुंच जाती है। जहाँ जाने पर उसे वहाँ लू जिन का फ्रेंड रोक लेता है, लेकिन शैंक उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और घर के अंदर आ जाती है, जहाँ वो लू जिन को एक टेबल पर बैठा हुआ देखती है, जहाँ उसे एक लेडी खाना सर्व कर रही होती है जो कि लू जिन की पर्सनल शेफ थी, जो पिछले 7 सालों से उसके लिए खाना बना रही थी, जिसको देखकर शैंक को जेलसी होने लगती है क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा लू जिन के लिए खाना बनाए वो उसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। दरअसल में शैंक को उससे प्यार हो गया है और वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा उसे कुछ खिलाए। जिसके बाद लू जिन बोलता है कि उसकी पर्सनल शेफ छुट्टी पर गई थी, लेकिन अब वो आ चुकी है। ये बात सुनकर शैंक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि शैंक अपने किचन में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लू जिन की पर्सनल शेफ आ जाती है जो शैंक से कुछ बातें करती है और बोलती है कि लू जिन को तुम्हारे हाथों का खाना बहुत पसंद है, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ कि तुम भी मेरे साथ काम करो, जहाँ मैं लू जिन के लिए हफ्ते के 5 दिन खाना बनाऊंगी और तुम 2 दिन। ये कहकर वो शैंक को एक लिस्ट भी देती है जिसमें लिखा होता है कि उसे क्या क्या लू जिन के लिए बनाना है, जिसे देखकर शैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो उस लिस्ट को फाड़ती है और फिर रोने लगती है क्योंकि सिर्फ वो अकेली ही उसके लिए खाना बनाना चाहती थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैंक और बाकी शेफ किचन में होते हैं। तभी वहाँ उनके सीनियर शेफ आ जाते हैं। वो बताते हैं कि लू जिन ने उनके होटल को खरीद लिया है और अब उन्हें और माहिर शेफ चाहिए अपने इस होटल के लिए, इसलिए उन्होंने सबको काम से निकाल दिया है। और तभी वहाँ पर लू जिन भी आ जाता है, जिसको देखकर शैंक वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वो अपना सामान पैक ही कर रही होती है कि लू जिन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बहुत नाराज है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। शैंक उस बात से नाराज थी कि लू जिन ने सभी को काम से निकाल दिया था, पर लू जिन उसे बताता है कि मुझे ये करना ही पड़ा क्योंकि मैं इस होटल को और अच्छे लेवल पर ले जाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे इंटरनेशनल शेफ को यहाँ रखना ही होगा। वो शैंक को ये भी बोलता है कि मैं तुमको इस होटल से नहीं निकाल रहा हूँ बल्कि मैं तुमको प्रमोट कर रहा हूँ, जिस पर शैंक कहती है कि कोई और रास्ता निकल सकता था बिना उन वर्कर्स को काम से निकाले, तुम में इंसानियत नहीं है। वो गुस्सा करती है और उन दोनों के बीच बात बिगड़ने
जाने लगती है और शेंग वहाँ से रिजाइन करके चली जाती है, जिसको देखकर लूजिन को पहली बार बहुत बुरा फील होता है, मानो जैसे वो भी शेंग से प्यार करने लगा हो। और अब उसके चले जाने से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे बस शेंग की याद आ रही होती है, तो वो उस टाउन को छोड़कर यूके के लिए निकल जाता है। और जब ये बात शेंग को पता चलती है कि लूजिन टाउन छोड़कर जा रहा है, तो उसे बहुत दुख होता है। वो बहुत बुरा फील करती है और अपने दोस्त के सामने रोने लगती है। वो उससे अपने दिल की बात बताती है कि मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद मैं लूजिन से प्यार करने लगी हूँ, मुझे उसकी याद आ रही है और काश मैं उन्हें ये बता पाती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। और तभी दूसरी तरफ हमें लूजिन को दिखाया जाता है, जो अपने लंदन वाले घर में उदास बैठा होता है। उसकी पर्सनल शेफ उसके लिए खाना बना कर लाती है, तो वो उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, वो बस शांत और उदास है। अगले दिन जब वो अपने डैड से मिलता है, तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि शंघाई में ऐसा क्या हुआ कि तुम वहीं रुक गए, मैंने कई बार तुमसे कहा कि डील करके फौरन वापस आ जाओ। जिस पर लूजिन कहता है कि डैड हमें बहुत दिन हो गए हैं साथ खाना खाए, चलिए साथ खाना खाते हैं। जहाँ वो अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है, जिस पर लूजिन के डैड उससे बोलते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे और तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ। उसके बाद लूजिन को ये बात रियलाइज हो जाती है कि शेंग के उसके लाइफ में आने से पहले वो कितना अकेला था, पर अब उसके आने के बाद वो खुश रहने लगा था, मतलब अब उसको उसकी आदत हो चुकी है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि हम न्यूयॉर्क से पहले शंघाई जाएंगे। वहीं अब दूसरी तरफ शेंग को दिखाया जाता है, जो अब बेरोजगार होती है क्योंकि उसके पास अब कोई भी जॉब नहीं है। तो वो अपने डॉग के साथ लूजिन की वही अलार्म वॉच बेचने जाती है, पर अचानक से उस वॉच का अलार्म बजने लगता है, जिससे वो चौंक जाती है और उसे पता चल जाता है कि लूजिन उसके आसपास है। तभी वो टैक्सी लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तब तक लूजिन उसको देख लेता है, वो उसका पीछा करने लगता है। शेंग एक मार्केट में पहुंच जाती है, जिसका पीछा करते हुए लूजिन भी उसी मार्केट में पहुंच जाता है। शेंग उसे छुपने लगती है, पर लूजिन को वहाँ ढूंढने पर शेंग का डॉग मिल जाता है, जो लूजिन को सीधा शेंग के पास ले जाता है, जहाँ शेंग ने खुद को एक रूम में बंद कर रखा होता है। जहाँ पहुंचकर लूजिन उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर शेंग ये दिखाती है कि वो उससे बहुत नाराज है और उससे नफरत करती है। वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, जिस पर लूजिन कहता है कि तुम मेरे लिए एक शेफ से बढ़कर हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए अब गुस्सा छोड़ो और बाहर आओ। तभी शेंग बहुत खुश हो जाती है और शर्माने लग जाती है और हंसते हुए कहती है कि मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की कहोगे। जहाँ लूजिन भी कह देता है कि हाँ तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये सुनकर शेंग दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लूजिन शेंग को अपने घर लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से ये भी कहते हैं कि वो दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।